नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी-अभी जो हाल ही में परीक्षा हुआ है केवीएस-पीआरटी का, तो उसमें कम से कम कितना नंबर हमें इंटरव्यू में लाना होगा कि सिलेक्शन हो जाए। स्पेशली मैं केवीएस-पीआरटी का ही बता रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टीजीटी, पीजीटी को भी लगभग अनुमान लगा सकते हैं। और यह जो हम बताने चल रहे हैं, ये नया नहीं बल्कि 2 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर हम बता रहे हैं। तो अभी स्पेशली मैं केवीएस पीआरटी का यहाँ डाटा लिखने जा रहा हूँ। इसी के हिसाब से आपको यह देखना है कि हमें इंटरव्यू में कम से कम कितना नंबर लाना चाहिए। तो इस समय जो परीक्षा प्रणाली है वो रिटेन है 180 नंबर का। रिटेन 180 नंबर और इंटरव्यू 60 नंबर का। इंटरव्यू आपका 60 नंबर का है। पहले भी 60 नंबर का इंटरव्यू रहा है और अभी भी 60 नंबर का है, लेकिन ये रिटेन एग्जाम पहले 150 का था, अभी ये 180 का हो गया है। तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मेरिट जो है 108 तक जा सकती है, 105 तक जा सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले साल के अनुभव के हिसाब से 62 के परसेंट के नीचे नहीं जाएगी और 64-65% के नीचे जनरल की नहीं जाएगी, एससी की 60 के नीचे नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। उस हिसाब से मैं आपको बता दूं जनरल की मेरिट, मेरे हिसाब से जनरल की मेरिट कम से कम 118 से 120 और ओबीसी की जो मेरिट होगी वो 115 से 118 मान सकते हैं और जो एससी की होगी उसमें हम कह सकते हैं कि 112 से 115। ये एक रेंज है, एक नंबर 2 नंबर अप या डाउन हो सकते हैं। डाउन तो कम उम्मीद है लेकिन अप हो सकते हैं। एसटी की कहें तो मेरे हिसाब से 110 नंबर तक सेफ है, 110 नंबर तक लगभग सेफ है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी हम जो बता रहे हैं इंटरव्यू में, अगर मान लीजिए आप एकदम मिनिमम कट ऑफ के पास हैं तो आपको कितना नंबर लाना चाहिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। क्योंकि मेरा इसके पहले जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें मेरा खुद का अपना इंटरव्यू का नंबर बहुत ही खराब था, लेकिन रिटेन का नंबर बहुत बढ़िया था जिसकी वजह से सिलेक्शन हो गया। उसी के अनुभव पर हम आपको यहाँ बताने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कितना आप नंबर लाएंगे इंटरव्यू में कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे मान लीजिए अभी, मान लीजिए अगर मेरिट आ गई किसी एक ही कैटेगरी की, मैं बात करूंगा, जैसे सपोज कर लीजिए ओबीसी की मेरिट अगर मान लीजिए 60% के हिसाब से हुआ 18 छक्का 108 और हम 65% मान लेते हैं 117 नंबर या 117 नंबर मान लेते हैं। 70% आपने लाया, सपोज कर लीजिए 70% आपने लाया, 70% इसका मार्क लाए हैं आप, तो मतलब 18 सत्ते 126 सपोज कर लीजिए 126 नंबर है 70%। तो इसको अगर आप बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 126 नंबर आपने लाया है रिटन में, तो ये हो गया 70%। और जो कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है सिलेक्शन का, रिटन का 70% है और इंटरव्यू का 30% है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्ट्रक्चर है सिलेक्शन का। अभी आप रिटन में मान लीजिए 70% मार्क्स पाए हैं जो कि 70% के 126 यानी 70% के बराबर है। तो इसको 70% को अगर हम गुणांक में कन्वर्ट करेंगे तो गुणांक में हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाई 100, ये 49 आपका ये गुणांक बना, यह है आपका गुणांक। और आपको इंटरव्यू में जो मान लीजिए जो मार्क्स आपको मिलते हैं, सपोज कर लीजिए अगर आप मान लीजिए यहाँ भी आप 42 नंबर पा गए, 42 नंबर, ये एवरेज है। 42 नंबर मान लीजिए पा गए हैं, 42 नंबर का मतलब हो गया कि आपने 70% मार्क्स पाया और इसी का 30% जब हम निकालेंगे तो ये गुणांक में बदल जाएगा, यानी कि 70 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100, ये हो गया आपका 21। तो टोटल गुणांक कितना बनेगा,
टोटल जो गुणांक बनेगा, टोटल पॉइंट, ये हो जाएगा, ये आपका 49 + 21, ये आपका सीधे सीधे 70 हो गया। ये है स्ट्रक्चर, सिलेक्शन का ये स्ट्रक्चर है। लेकिन मान लीजिए कट ऑफ में आप बहुत ही लोवेस्ट पॉइंट पे हैं, सपोज कर लीजिए एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर आपका आया हुआ है। जैसे कि हमने अभी अभी बताया था कि अगर आप सबसे कम नंबर पाए हैं रिटन में, कितना नंबर मान लीजिए आप अभी अभी इसको 62% लगभग 120 नंबर पा गए हैं आप 65% के आसपास, यानी कि 180 का 65% क्या हो जाएगा, 18 छक्का 108, 117 नंबर आप पाए हैं। मान लीजिए यही कट ऑफ भी चली गई, ये सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गया, ये ओबीसी का मान लीजिए, और अनुमान भी है इसी के इर्द गिर्द में, इसलिए मैं इसी को ले रहा हूँ। तो ये है आपका 65% मार्क्स, ये 65% है। तो आपको इंटरव्यू में संभवतः लाना कितना पड़ेगा, यानी कि ये मान लीजिए मिनिमम है 65% है, मिनिमम मान लिया, तो आपको इंटरव्यू में लाना कितना पड़ेगा कम से कम, तो वहाँ अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तभी ये दोनों मिला करके हमारे पॉइंट्स अधिक बनेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम 3 कैटेगरी रखते हैं। सपोज कर लीजिए ये कि बहुत खराब नंबर पाएंगे तो 40% से कम नंबर बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे कम नंबर नहीं दिया जाता है। मेरे हिसाब से ये जो 40% है, 40% 60 का आपका हो जाएगा कितना, 24 नंबर। और मान लीजिए एवरेज मार्क्स पाते हैं तो 70 से 75% लोग पाते हैं, यानी कि हम देखें तो लगभग 36 से लेकर के 36, 60 से ले 42, इतने परसेंट के बीच में लोग पाते हैं, इतने परसेंट के बीच में, यानी कि 60 से लेकर के 70% तक जो मार्क्स लाते हैं ये एवरेज है। तो 36 से लेकर के 42, लेकिन हम एक पॉइंट मान लेते हैं लगभग 70%, ये 42 नंबर, और बहुत अच्छा नंबर पाते हैं तो आप इस रेंज में जाते हैं। इधर का मतलब है कि हम 90% मार्क्स अगर ला दें तो यहाँ ये हो जाएगा, 90% का मतलब है कि 54 नंबर, 54 नंबर, इतने नंबर हम लाते हैं। अगर इधर लोवेस्ट हैं तो ये या इस रेंज में, यानी कि 80 के ऊपर, 90 के आसपास, 80 के ऊपर, यानी 90 से कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ आप एवरेज नंबर पाते हैं, मतलब मिनिमम कट ऑफ से कुछ ज़्यादा, तो आपको लगभग ये वाला मार्क्स पा जाएंगे, इस रेंज में पा जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप हाईएस्ट पाते हैं तो ये नंबर भी, यानी कि इससे थोड़ा कम नंबर भी पाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे हिसाब से जो मैंने अपने अपने लिए, जो मेरे में जो मैंने मार्क्स गेन किए थे वो ये थे मेरे। अब रिटन में अगर आप सपोज कर लीजिए आप इतना ही नंबर पाए हैं तो आप श्योर हैं कि आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करके कम से कम 51% से प्लस मार्क्स जाना चाहिए। 51 नहीं तो 50 ही समझ लीजिए, 50 नंबर के प्लस, 50+ नंबर आपको रिटन में लाना चाहिए। यदि आप यहाँ मिनिमम कट ऑफ के आसपास हैं तो चाहे जिस भी कैटेगरी में हैं, तो कितना नंबर अगर आप चढ़े हुए हैं तो आपको कितना कम नंबर लाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, सपोज कर लीजिए आपको मिला है यहाँ पर 117 नंबर, और जिस बच्चे का 9 नंबर अप है, 9 नंबर कहने का मतलब 180 में होता है हमारा 1% बराबर होता है 1.8 मार्क्स के, 1.1 नंबर, तो 10% आपका होगा 18 मार्क्स के, 10% 18 मार्क्स के बराबर होगा, और 5% जो होगा ये होगा आपके 9 मार्क्स के बराबर।
मिनिमम मार्क्स से, मिनिमम कट ऑफ से जिसका भी 9 या 9 से ज़्यादा होगा नंबर, वो कितना भी कम नंबर पाएगा सिलेक्शन होने के उसके पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर वो मिनिमम नंबर पाते हुए ये और ये नंबर पाता है तो सिलेक्शन के बहुत ही कम चांसेज हैं। उसके लिए तब बनता है कि वो इस जोन में जाएगा, तभी वो सेफ सेफ जोन में हो पाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड पूरा निकाला और बच्चों के नंबर्स भी देखे, इंटरव्यू के भी नंबर्स देखे। सबसे बड़ी बात छोड़ दीजिए, मैंने अपने वाले फार्मूले से इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो लगभग मुझे लगता है कि इसी के इर्द-गिर्द आपका भी होना चाहिए। यह बात अगर समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमें कम से कम यही 9 मार्क्स लेकर के चलना है। जिस भी विद्यार्थी का 9 मार्क्स अप है मिनिमम कट ऑफ से, उसका सिलेक्शन होने के प्रबल चांसेस हैं। चाहे वह एवरेज ही क्यों ना लाए या फिर वह इस जोन में ही क्यों ना आए। लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चों को नंबर यही दिए जाते हैं, इसी रेंज में दिए जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे यही रेंज पाते हैं अक्सर। ये नंबर बहुत ही कम लोग पाते हैं। मान के चलिए कि 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो ये पाते हैं, और मैं खुद इसी जोन में था। इस जोन में होने का मतलब है मेरा नंबर ही एग्जैक्ट यही था, कोई और नहीं। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें पाने वाले हैं लगभग 80% स्टूडेंट इस जोन में आते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसी जोन में आते हैं और लगभग 15% बच्चे इसमें आते हैं। आप उठा करके पिछला आंकड़ा पूरा देख लीजिए। जो सबसे कम मार्क्स पाने वाले हैं वो इस जोन में आएंगे, और मैं इसी में था। मैं ही सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली मैं ही था। मुझे लगता है कि ऑल इंडिया में मैं ही ऐसा हूं कि मैं सबसे कम नंबर पाया था, और लोग पाए होंगे मैं नहीं बता सकता। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 9 नंबर आपका आप होना चाहिए। मैं अब अपना कॉन्फ़िगरेशन बता दूं कि अब मैं इसे मिटा रहा हूं। 9 नंबर का खेल जानते रहिए। 9 नंबर 5% बराबर 5% का मतलब हो गया 9 नंबर। अब मैं इसे कन्वर्ट कर दूं, मान लीजिए गुणांक में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि 70% का ही यहाँ पर पॉइंट बनता है। तो 9 नंबर को आप कन्वर्ट कर लीजिए 70% में, तो ये हो जाएगा 3.5। यानी जो टोटल गुणांक होगा, टोटल गुणांक में 3.5 गुणांक आपका अप कर जाएगा। और 3.5 गुणांक मिनिमम कट ऑफ से अप करने का मतलब है श्योर सिलेक्शन। ये पुराने मैथमेटिक्स से नहीं, ये नए वाले के हिसाब से भी ये फॉलो करेगा, क्योंकि हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकाला है। तो वो 150 का हो चाहे 180 का हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करके जो पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स इसी तरह से होगा। पुराना कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 30% ना होकर के 15% था। हालांकि उसमें इंटरव्यू कम मायने रखता था और रिटन ज़्यादा मायने रखता था, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू भी उतना ही मायने रखेगा जितना आपका ये रिटन का एग्ज़ाम है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले ईयर में मेरा जो कट ऑफ था 150 में, मैं अपना बताने वाला हूँ। जो 150 का परीक्षा था, 150 में मेरा 106 नंबर आया था। और 106 नंबर का मतलब है 106 ना निकाल के हम 105 ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। तो 105 का मतलब 70% हुआ, 70% हुआ। और मेरिट गई थी उस समय, आपको बता दूं, यहाँ 93 ओबीसी का। मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ। ओबीसी 93 गया था, मेरा 106 था। 106 था तो मेरा चढ़ के कितना था, 13 नंबर अधिक था, 30 मार्क्स अधिक। इससे आप गणित निकाल लेंगे पूरा, जैसे मैंने अपना बनाया था। तो ये देखिए 70% होता है, 105 का ही है 70% हम, लेकिन 70% इसलिए ले रहे हैं कि आपको निकालने में आसानी होगी। तो 70 का उस समय 85% था, 85%। तो आप इसको अगर निकालेंगे तो ये देखिए कितना आएगा, 7×5 = 35, 7×8 = 56, 3×59। ये है आपका, ये मेरा गुणांक था। हालांकि 60 के आसपास था, क्योंकि यहाँ 106 नंबर है, मैंने 70% ही निकाला है 105 पर ही, इसको 105 मान लीजिए। लेकिन मेरा 106 था, मेरा 13 नंबर अधिक था। इसके बाद मुझे इंटरव्यू में मिले थे 24।
इसी में इंटरव्यू का 24, यानी कि 24 का मतलब हो गया 40%, और 40% का हमें 15% गुणांक बनेंगे। 40 का 15% निकालने पर ये जो आएगा ये आएगा गुणांक, तो 6 आएगा सीधे सीधे। तो इस हिसाब से कितना हो गया 59.5 प्लस 15 चौका 60, यानी कि 6 जोड़ दीजिए 65.6 हो रहा है, 65.5। हालांकि 106 नंबर होने के नाते मेरा था लगभग, आपको बता दूं 66.34 ऐसे कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग इतना था। और उस समय जो ओबीसी का कट ऑफ आया था, मिनिमम कट ऑफ कुल मिला के वो 63.23 ये आया था कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ। तो आप समझ सकते हैं इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है। देख लीजिए 3 गुणांक का डिफरेंस है इसमें। 66 मैं इधर मिटा रहा हूं, इधर से देखिए 66.5, ये 66.34 ये मेरा अपना था, और जो कट ऑफ गया था उस समय ओबीसी का 63.23। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ 3.11 ऐसे आया है। तो मैंने अभी पीछे निकाला था ये 3.5 का जो फार्मूला निकाला था, यानी कि 18 का 9 नंबर, और 9 नंबर को अगर हम कन्वर्ट कर दे परसेंटेज में तो ये 3.5% 3.5 गुणांक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इतना डिफरेंस आ भी रहा है, लगभग 3 से ज़्यादा ही आ रहा है। तो ये है जनरल का। मैं आपको बता दूं ये गया था जनरल का कट ऑफ लगभग 66 से समथिंग, ये लगभग जनरल का कट ऑफ था। जनरल का नहीं, जनरल से थोड़ा सा अब था 66 ही था जनरल का, लगभग 66 प्लस ये कट ऑफ जनरल का था। और मेरा इतना आया था, जबकि मेरा इंटरव्यू का नंबर इतना था, और रिटेन का नंबर अब था कितना 13 नंबर। और मैंने ये कहा है कि 13 नहीं, आप 9 नंबर अप कर दीजिए, होने के प्रबल संभावनाएं। और इतना हो ही नहीं सकता कि आप 24 नंबर पाओ। ये मेरा अपना खुद का है, और मेरा केबी में सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको कितना नंबर लाना है। अगर आप जहाँ मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ से 9 नंबर, इसका मतलब है कि 3.5 गुणांक आपको अधिक लाना होगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों आप लगभग फार्मूला समझ गए होंगे।